ये विश्लेषण भारत की हर मां को समर्पित है। हमारे देश में मां को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, मां को देवी समान माना जाता है और हमारी संस्कृति में भगवान के बाद मां का सम्मान सबसे ऊपर है। अब से 9 दिनों के बाद नवरात्र की शुरुआत होगी, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। और आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे देश में चुनाव प्रचार के दौरान खुलेआम मां का अपमान हो रहा है, और वो भी एक ऐसी मां जो अब इस दुनिया में नहीं है। मां किसी की भी हो, वो सम्माननीय होती है। हमारे देश के संस्कारों में अपने विरोधी की मां के भी पैर छुए जाते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव जीतने के लिए, एक मामूली सी बढ़त पाने के लिए, मुट्ठी भर वोट पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां का एक बार नहीं बल्कि बार बार अपमान किया है। बिहार कांग्रेस ने आज एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां उनके सपने में आकर कह रही हैं कि राजनीति में मेरा इस्तेमाल मत करो। कांग्रेस इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि वो राजनीतिक मुद्दों पर या प्रशासन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को हरा नहीं सकती। इसलिए राहुल गांधी के सलाहकारों ने शायद किसी कमरे में बैठकर यह रणनीति बनाई होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी कौन सी कमजोरी है, उनकी ऐसी कौन सी दुखती रग है, जिस पर जख्म देने से प्रधानमंत्री मोदी अंदर तक विचलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी को भावनात्मक रूप से जख्मी करने का कांग्रेस को सिर्फ एक यही रास्ता मिला कि हर बार उनकी मां का अपमान करके उन्हें दुखी किया जाए। लेकिन कांग्रेस के नेता यह भूल गए कि वो प्रधानमंत्री मोदी को दुखी करने के चक्कर में देश की हर मां को दुखी कर रहे हैं, देश के हर बेटे को दर्द दे रहे हैं। और आज हम इसी दर्द का विश्लेषण करेंगे और कांग्रेस से यह सवाल करेंगे कि क्या मुट्ठी भर वोटों के लिए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का अपमान करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था? क्या अब वो ये ताकत भी खो चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सामने से आकर युद्ध लड़ सके, उनका मुकाबला कर सके? युद्ध के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के मुताबिक उनसे युद्ध कर सके। इसलिए अब प्रधानमंत्री मोदी पर धोखे से यह इमोशनल हमला किया जा रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह हमला उस पार्टी की तरफ से हो रहा है जहां पर हमेशा से मां और बेटे ने मिलकर सरकारें चलाई हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी हों या फिर आज के दौर में सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी हों। आज आप इसे सिर्फ एक राजनीतिक विषय मत समझिए, इसे सिर्फ पॉलिटिक्स मत समझिए। यह अपने प्रतिद्वंदी को भावनात्मक रूप से लहूलुहान करने का एक नया तरीका है और यह भारत की राजनीति का एक नया निम्न स्तर है। आपको याद होगा, इससे कुछ दिन पहले ही बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां के लिए अपशब्द कहे गए थे, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता ने या राहुल गांधी ने इस अपमान के लिए माफी नहीं मांगी, बल्कि आज एक नया आपत्तिजनक AI जनरेटेड वीडियो जारी कर दिया, जिसमें उनकी स्वर्गीय मां का एक AI जनरेटेड वीडियो दिखाया जा रहा है, उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और ये जो सोशल मीडिया पोस्ट है, यह बिहार कांग्रेस ने किया है। इससे पहले जब बिहार में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के बारे में अपशब्द कहे गए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब उस दिन भी दिया था। आज ये विश्लेषण मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप देखिए तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। वो तो यही मानते हैं कि देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए। लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामगार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। यह बात नामदारों को पच नहीं रही है। इनको लगता है नामदारों का तो अधिकार है कामदारों को गालियां देना, इसलिए आए दिन ये गालियों की झड़ी लगा देते हैं। आपने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री अपनी मां के चरण धोते हुए या उनकी सेवा करते हुए अक्सर नजर आते थे। उनकी मां एक आम गरीब महिला थी और जीवन भर उसी सादगी से गांधीनगर के एक छोटे से मकान में भारत के आम नागरिक की तरह वो रहती रही। उनके पास सोनिया गांधी की तरह ना तो कोई बड़ा बंगला था, ना Z+ सुरक्षा थी, ना प्राइवेट प्लेन्स थे सफर करने के लिए, और ना ही विदेशों में छुट्टियों पर जाने का पैसा था। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में, पूरे देश में मां और बेटे के रिश्ते को सम्मानित किया है।
हर बेटे को यह प्रेरणा दी है कि वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, उसकी जगह अपनी मां के चरणों में ही होनी चाहिए। और इन तस्वीरों ने यह भी दिखाया कि अपने सिद्धांतों पर चलने वाली मां हमेशा अपनी ईमानदारी और संस्कारों से भरे जीवन को जीती है, चाहे उसका बेटा बड़ा होकर भारत का प्रधानमंत्री ही क्यों ना बन जाए। प्रधानमंत्री मोदी की जो स्वर्गीय मां थी, वो कितने सादगी से रहती थी, कैसे छोटे से घर में रहती थी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी की मां ने कभी भी अपने बेटे की सत्ता का सुख नहीं भोगा। वो चाहती तो दिल्ली में आकर अपने पुत्र के साथ प्रधानमंत्री आवास में एक शानदार जीवन जी सकती थी, लेकिन मोदी परिवार गांधी परिवार से बिल्कुल अलग है। और यही कारण है कि मोदी परिवार का एक भी सदस्य न तो किसी राजनीतिक पद पर है और न ही सत्ता से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना है। प्रधानमंत्री मोदी के 4 भाई हैं और एक बहन है, और आप में से ज्यादातर लोग शायद उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, उनकी तस्वीर तक आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि वो आज भी एक आम भारतीय की तरह अपना जीवन बिता रहे हैं और उनके जीवन में वीआईपी कल्चर जैसी कोई चीज है ही नहीं। आज मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिन्हें देखकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे और ये समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के बीच किस तरह का भावनात्मक रिश्ता था। और आज कांग्रेस का ये एआई वीडियो देखकर प्रधानमंत्री मोदी पर और देश की हर मां पर क्या बीत रही होगी। इन तस्वीरों में भी आपने देखा होगा आपके परिवार में और प्रधानमंत्री मोदी के परिवार में जिस प्रकार से आपका रहन सहन है और उनके परिवार का रहन सहन है, आपने कोई अंतर नहीं पाया होगा। आपको बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा जैसे ये भी कोई आम भारतीय परिवार है, जैसे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास परिवार हमारे देश में रहते हैं, बिल्कुल वैसा ही परिवार है, वैसा ही घर है, वैसा ही रहन सहन है। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपना एक निजी अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह बात है फरवरी 2016 की, जब प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां हीराबा की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी और तब उनके बेटे और प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज मोदी ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस घर पर बुलाई और उसी एम्बुलेंस में पंकज मोदी हीराबा को गांधीनगर के सिविल अस्पताल में लेकर गए। यहां नोट कीजिएगा, गांधीनगर के सिविल अस्पताल में एक सरकारी एम्बुलेंस में लेकर गए। 2-3 घंटे तक वहां पर उनका इलाज चला और जब मुझे यह खबर लगी तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी का हालचाल पूछने के लिए उनके कार्यालय में एक फोन किया। हमारे यहां वैसे भी परंपरा है, अगर किसी के माता पिता की तबीयत खराब रहे तो जरूर फोन किया जाता है हालचाल पूछने के लिए। उस समय प्रधानमंत्री से बात नहीं हो पाई, मैंने संदेश छोड़ दिया, बता दिया कि क्यों फोन किया था। और अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वापस फोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी मां हीराबा को फोन करके उसी दिन सुबह सुबह उनका हालचाल जाना, अपने भाई से बात की, पूछा कि कल क्या हुआ था। और हर मां की तरह हीराबा ने भी अपने बेटे को यही कहा कि बेटा मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपके ऊपर देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अब ठीक है, उन्हें थोड़ी सी बेचैनी जरूर हो रही थी लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने तब प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अभी वो बहुत लंबे समय तक जिएंगी और अपने बेटे की सफलताओं को देखकर उन्हें हमेशा आशीर्वाद देती रहेंगी। और मजाक मजाक में हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को तब यह भी बताया था कि अब इस उम्र में सफेद बालों के बीच उनके काले बाल आ रहे हैं, साथ ही उनके नए दांत आ रहे हैं और किसी भी बेटे के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। और तब हीराबा ने अपने बेटे यानी प्रधानमंत्री मोदी को डांटते हुए यह भी कहा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और अभी मुझे आपको और सफलता प्राप्त करते हुए देखना है। अब ये सारी बातें जब फोन पर हमारी बात हुई प्रधानमंत्री मोदी से, उन्होंने बताया। काफी देर तक अपनी मां के बारे में बात करते रहे। ये बातचीत मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बातचीत से आप समझ पाएंगे कि उनका अपनी मां के साथ कैसा रिश्ता था। जब वो अपनी मां के बारे में बात करना शुरू करते थे तो बहुत देर तक बात करते चले जाते थे। अब मोदी परिवार से जुड़ी इस खास बात को समझिए। इस देश में प्रधानमंत्री की मां होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस समय प्रधानमंत्री मोदी की मां अगर चाहती तो एयर एम्बुलेंस से लेकर
किसी भी बड़ी से बड़ी अत्याधुनिक सुविधा से लैस एम्बुलेंस में जा सकती थी, प्राइवेट प्लेन से सीधे दिल्ली आ सकती थी, डॉक्टरों की पूरी टीम उनके घर तक जा सकती थी, डॉक्टरों की पूरी फौज उनके घर पर ही उनका इलाज करने के लिए हाजिर हो सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किसी आम मरीज की तरह 108 नंबर वाली एम्बुलेंस में जाना ही उचित समझा। गांधीनगर में बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हीराबा गांधीनगर के एक सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करवाने के लिए पहुंच गई। और प्रधानमंत्री मोदी फक्र के साथ यह बात बता रहे थे मुझे कि देखिए मेरी मां ऐसे गई, और उन्होंने यह भी कहा कि उनके यहाँ जब उन्हें ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब है। अगले दिन सुबह सुबह उन्होंने अपने भाई को फोन किया, उसके बाद अपनी माताजी को फोन किया, उनका हालचाल जाना। ये किसी प्रधानमंत्री के लिए आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर जारी किए गए एआई वीडियो में कांग्रेस को कोई अपमान दिखाई नहीं देता, लेकिन अब आप जो किस्सा मैंने आपको बताया है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मां और बेटे के बीच कैसा संबंध है इसे समझने की कोशिश कीजिए। बेटा इस देश का प्रधानमंत्री है और मां गांधीनगर में है, लेकिन अपनी उसूलों की पक्की है, अपने सिद्धांतों की पक्की है। बेटा इस देश की सेवा में लगा हुआ है और मां अस्पताल जाती हैं, वहां से वापस आ जाती हैं और बाद में बेटे को पता चलता है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस की बड़ी आलोचना की है और कहा है कि कांग्रेस का जो स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ये धोखेबाज लोग, ये फ्रॉड लोग, ये जो नरेंद्र मोदी जी की मां एआई करके जिस ढंग से मरी हुई माता जी का उनके जुबान से, नकली जुबान से जो प्रचारित कर रहा है, ये फ्रॉड, राहुल गांधी फ्रॉड। अगर मैं नेहरू और माउंटबेटन महिला के साथ अगर एआई में जो दुनिया जानता था कि क्या संबंध है उसको कहूं तो कैसा लगेगा? वो तो सच है। ये मरी हुई माँ जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं।